और तेरे पैरों वाली साइड पे भी सोने को तैयार हूँ। और पारस से कभी बात नहीं करूँ। मैं करेक्टरलेस, करेक्टर मोर है बाकी सारे। करेक्टर मोर। करेक्टरलेस का उल्टा क्या होता है? करेक्टर मोर ही होता है। बिग बॉस वाली इनोसेंस गायब हो गई, अब सिर्फ ओवर एक्टिंग और नौटंकी बची है। Honestly, I miss the old Shehnaz from Big Boss days. This new version feels too forced. ग्लूटाथायोन का ऐड करके डस्की ब्यूटीज को नीचे दिखाना was her lowest point. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आजकल सोशल मीडिया पर शहनाज गिल फिर से कंट्रोवर्सीज का हिस्सा बन गई हैं। कहीं लोग उन्हें ट्राई हार्ड बोल्ड कह रहे हैं, तो कहीं उनके नए ब्रांड प्रमोशन ने सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन इसे पूरे मैटर को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, उस टाइम में जब शहनाज पहली बार लोगों को क्यूट, बबली एंड फनी लगती थी विदाउट एनी एफर्ट। हम बात करें बिग बॉस 13, जिसको आज भी लोग अगर देखने बैठ जाए ना तो कोई बोर नहीं होता है। वहां से शहनाज गिल की जो इमेज बनी थी, उसकी वजह से आज वो ट्रोल हो रही हैं। अगर आपने बिग बॉस 13 देखा होगा तो याद होगा कि शहनाज उस शो की जान मानी जाती थी। उनकी सबसे बड़ी ताकत ये थी कि वो बहुत ही रियल और रिलेटेबल लगती थी। उनका ह्यूमर बिल्कुल एफर्टलेस था, इमोशंस बहुत जेन्युइन लगते थे और उनका बबली नेचर लोगों को इंस्टेंटली कनेक्ट कर देता था। बिग बॉस जैसा शो जहां महीनों तक कैमरे ऑन रहते हैं, वहां लंबे समय तक किसी भी पर्सनालिटी का एक से नेचर में रहना बहुत मुश्किल है, अगर वो नेचुरल नहीं है तो। लेकिन वहां से शहनाज ने अपनी जो इमेज बनाई थी वो वाकई काबिले तारीफ थी उस टाइम। लंबे समय तक कोई भी पर्सनालिटी फेक नहीं रह सकती है जब तक वो बहुत ही ट्रेन्ड एक्टर ना हो। यही अनप्रिडिक्टेबिलिटी और ऑनेस्टी उन्हें रिलेटेबल बनाती थी, क्योंकि वो पूरे शो में एक जैसी रही। जैसी वो फनी थी, जैसी वो बबली नेचर की थी, जैसी वो एकदम फनी नेचर की थी, वो वैसी ही रही टिल द एंड। एंड यही उन्हें सबसे ज़्यादा रिलेटेबल बना रहा था उस शो में। उसी इनोसेंट और लाइवली इमेज को कैरी किया गया उनके शो के बाद भी, लाइक बिग बॉस के बाद भी उन्हें लोगों ने उसी नेचर के साथ एक्सेप्ट करना पसंद किया। उनको ये लगता था कि बस यही नेचर है शहनाज का, तो वो उसको ही पसंद करते थे, उसी एक जोन को, उसी एक इमेज को पसंद करने लग गए थे। लोगों ने उन्हें उसी वजह से एक प्योर सोल भी मान लिया था, जिसने बहुत कुछ झेला है। लाइक फिर भी वो स्ट्रांग रही पूरे पूरे सीजन। लाइक बिग बॉस का जो पूरा शो था, उसमें वो टिल द एंड उन्हें बहुत कुछ सुनने को मिला, बहुत कुछ सहने को मिला, लेकिन फिर भी वो हंसती रही, बातें करती रही, किसी से उन्होंने कभी नफरत नहीं की। ये उनकी सबसे एक डिफरेंट पर्सनालिटी थी, एंड जो उनको सबसे ज्यादा स्पेशल बनाती थी उस शो में। लेकिन फिर उनकी लाइफ में वो दर्दनाक मोड़ आया जो उनका एक बहुत बड़ा लॉस हुआ जिस टाइम, पार्टनर का लॉस। किसी भी इंसान के लिए ये परमानेंट स्कार हो जाता है। जो लोग ऐसे ग्रीफ से गुजरते हैं वो जानते हैं कि इसके बाद इंसान पहले जैसा रहना मुश्किल हो जाता है, वो चाह के भी नहीं रह पाता है उस जैसा। और शहनाज भी इससे बच नहीं पाई किसी भी एंगल से। कोई भी इंसान होगा, अगर वो किसी के इतना करीब होगा और उसके साथ कुछ ऐसा हो जाए जो शहनाज के साथ हुआ, वो नहीं जी पाएगा पहले जैसी लाइफ। एंड ब्रेक के बाद जब उन्होंने कमबैक किया, तो फैंस को साफ लगा कि वो पहले जैसी बबली नेचर वाली और केयर फ्री लड़की नहीं रही। उनकी मुस्कान उतनी नेचुरल नहीं थी और उनकी एनर्जी भी बिल्कुल अलग लग रही थी। लाइक जैसे उनका कुछ बहुत पीछे छूट गया है एंड वो अब उस चीज को नहीं संभाल पा रही है। इन सब के बाद उनके करियर का एक अलग इंटरेस्टिंग फेज शुरू हुआ। उनके पॉडकास्ट और इंटरव्यूज, उनकी जो गेस्ट लिस्ट थी बहुत ही इम्प्रेसिव थी। लाइक शाहिद कपूर, राधिका आप्टे, भुवन बैम, सारा अली खान और भी बहुत बड़े बड़े एक्टर्स उनकी गेस्ट लिस्ट में थे। लेकिन यहीं से क्रिटिसिज्म भी शुरू हुआ। कई व्यूअर्स को लगा कि उनके जो सवाल होते हैं या तो रिस्पॉन्सेज होते हैं अक्सर ऑकवर्ड और कभी कभी इनसेंसिटिव हो जाते थे। लाइक वो अपने पॉडकास्ट में कुछ भी बोल देती थी, वो सोचती नहीं थी कि वो क्या बोल रही है। एंड राधिका आप्टे वाले इंटरव्यू में उनका बोल्ड सीन्स पर की गई लाइक पैकेजिंग अच्छी हो तो सब ठीक वाली बात काफी शैलो लगी। एंड भुवम बैन ने जब 10 साल के रिलेशनशिप का जिक्र किया तो उन्होंने कैजुअली कह दिया, आर यू मैड। और इन्हीं सब हरकतों की वजह से लोगों ने उनको रूड और इनसेंसिटिव भी बोलना शुरू कर दिया। एंड एक सीन हुआ था जहाँ सारा और शाहिद वाले एपिसोड में भी उनकी लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग बहुत फोर्स्ड और अननेचुरल लगी। अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से वो लोगों से ट्रोल होना शुरू हो गए एंड उनको लोगों ने बोलना शुरू कर दिया लाइक शी इज नॉट नेचुरली फनी। एंड अभी वो ओवर एक्टिंग कर रही है एंड प्रिटेंटियस लगने की कोशिश कर रही है, दैट्स इट। अब ऑडियंस का पॉइंट भी समझना चाहिए, बिकॉज बिग बॉस के दौरान उनके लिए एक फिक्स्ड इमेज बन गई थी लाइक क्यूट, बबली गर्ल।
और शायद शहनाज को लगा कि लोगों से कनेक्ट बने रहने के लिए उन्हें वही इमेज को बार-बार रिपीट करना पड़ेगा या उसी इमेज को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। ये एक तरह का मास्क बन गया शहनाज के लिए एंड बाहर से बबली, जोक्स और एनर्जी, लेकिन अंदर से शायद वो पूरी तरह हील नहीं हुई थी। दैट्स व्हाई वो लोगों को कई बार उनकी बातें और जेस्चर्स थोड़े अननेचुरल लगने लगे। इफ यू नो, अभी शहनाज का एक नया म्यूजिक वीडियो रिलीज हुआ था हनी सिंह के साथ, व्हेन एंड वेयर। इस पर भी लोगों ने उन्हें काफी ट्रोल किया, लाइक काफी लोगों ने उनकी तारीफ भी की उनके बदले लुक्स एंड स्टाइल को देखकर। लोगों का कहना था कि शहनाज ना सेंशुअल और बोल्ड दिखने की कोशिश कर रही है, लेकिन एग्जीक्यूशन चाइल्डिश लग रहा था। एज गैप को लेकर भी लोगों ने बहुत मीम्स बनाए, लाइक हनी सिंह 42 और शहनाज 31, तो पेयरिंग फोर्स लगी। वीडियो में कैंडी वाला एक खास सीन था तो और भी ज्यादा ट्रोल हो गई। नेटिजन्स को लगा कि सेंसुअलिटी दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन आउटकम क्रिंजी और इमेच्योर लग रहा था। अभी पीपल कॉलिंग हनी एंड शहनाज पेयर क्रिंजी और क्रीपी, बट जब शहनाज सिद्धार्थ के साथ थी तभी किसी ने नहीं बोला, बिकॉज सिद्धार्थ इज 3 years older than हनी सिंह। This is called hypocrisy. Honey Singh was born in 1983 and Siddharth in 1980. एंड उस वक्त जब शहनाज सिड को डेट कर रही थी तब भी एज गैप काफी था, इवन 3 साल और ज्यादा था। बट रियलिटी यही है, होता इन दी एंड यही है। सब बदल जाते हैं, लोगों के परसेप्शन बदल जाते हैं इंसान को देखकर। जस्ट बिकॉज वो दोनों साथ में अच्छे लगते हैं तो लोगों को उनकी एज से कोई फर्क नहीं पड़ा। एंड आई डोंट थिंक कि आज तक किसी से भी इस टॉपिक पर बात भी की होगी किसी ने आपस में, लाइक के सिद्धार्थ अच्छा नहीं लगता है शहनाज के साथ, सब चलता है। अगर आपको लग रहा है कि क्रिटिसिज्म यहीं खत्म हो गया है तो ऐसा नहीं है। रियल इश्यूज तब शुरू हुए जब उन्होंने इंस्टाग्राम पर, लाइक शहनाज गिल ने इंस्टाग्राम पर ग्लूटाथायोन टैबलेट्स को प्रमोट किया। अब ग्लूटाथायोन क्या है? बेसिकली एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है जो बॉडी खुद भी प्रोड्यूस करती है। ये लीवर डिटॉक्स और फ्री रेडिकल से लड़ने में हेल्पफुल होता है, लेकिन कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज ने इसे स्किन वाइटनिंग सॉल्यूशन की तरह मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। यहीं पर कॉन्ट्रडिक्शन सामने आया। शहनाज अपने इंटरव्यूज में बॉडी पॉजिटिविटी और कंफर्टेबल इन योर स्किन जैसी बातें करती हैं, लेकिन जब उन्हीं के अकाउंट से वाइटनिंग सप्लीमेंट्स का ऐड आया तो लोगों ने उन्हें हिपोक्रेट कहना शुरू कर दिया। मेडिकल फैक्ट्स ये बोलते हैं कि ये डेंजरस होता है। क्यों? बिकॉज साइंस के हिसाब से ग्लूटाथायोन को स्किन वाइटनिंग के लिए प्रमोट करना बहुत गलत है। इवन डर्मेटोलॉजी बोर्ड्स इंडिया, फिलीपींस, यूएसए सभी इसके खिलाफ हैं। लॉन्ग टर्म वाइटनिंग प्रूफ कोई स्ट्रॉन्ग मेडिकल एविडेंस से सपोर्ट नहीं होता है एंड हाई डोज लेने पर किडनी डैमेज, लीवर टॉक्सिसिटी जैसे रिस्क डॉक्यूमेंटेड है। डॉक्टर्स इसे प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन सिर्फ मेडिकल कंडीशंस जैसे लीवर डिसीज के लिए ना कि कॉस्मेटिक वाइटनिंग के लिए। सो इसे लेना जितना डेंजरस है वो क्लियर है एंड फेयर स्किन को प्रमोट करने के नाम पर ऐसे प्रोडक्ट्स बेचना सोसाइटी को गलत डायरेक्शन में लेकर जाता है। एंड अभी क्वेश्चन ये है कि 2025 में भी क्या हम फेयर स्किन ऑब्सेशन से बाहर नहीं निकल सकते? इवन हमारे देश में मेजॉरिटी लोगों की स्किन ही डस्की है या ब्राउन कलर है और वो इक्वली अट्रैक्टिव हैं। बॉलीवुड में रानी मुखर्जी, बिपाशा बसु, दीपिका पादुकोण जैसी एक्ट्रेस ब्राउन कॉम्प्लेक्शन में ही आइकॉनिक ब्यूटी मानी जाती है। लेकिन आज की इंडस्ट्री में ऐसी नेचुरल ब्राउन ब्यूटीज कम ही दिखाई देती हैं क्योंकि सभी फेयरनेस के पीछे पागल हैं। और यही रीजन है कि किसी भी सेलिब्रिटी को ऐसी वाइटनिंग प्रोडक्ट्स प्रमोट नहीं करने। इससे सोसाइटी को एक बहुत ही गलत मैसेज जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड कमेंट डाउन योर ओपिनियन एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।